हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा महाजन आज आपको गणित मंजरी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करा रही हूँ। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC and DEF are the coordinates of the DEF are 5, 10, 6, 5 and 0, 3 respectively. Find the coordinate of ABC. तो आपको एक ट्रायंगल दी हुई है जिसमें DEF AB DEF जो है वो BC AC एंड AB के मिड पॉइंट है। तो पॉइंट D जो है वो आपके पास 5, 10 है, पॉइंट E 6, 5 है और पॉइंट F 0, 3 आपके पास दिया है। आपने कोऑर्डिनेट ऑफ ABC फाइंड करना है। तो अब हमें ABC का तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ A x1 y1 है, कोऑर्डिनेट ऑफ B x2 y2 है और C के कोऑर्डिनेट आपने x3 y3 आपने ले लिए। अब देखो हमें जो दिया हुआ है कि डी BC का मिड पॉइंट है, तो आपको मिड पॉइंट फार्मूला आप जानते ही हैं। अगर हमारे पास एक लाइन ए बी लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, तो मिड पॉइंट फार्मूला है। तो इसमें अगर मान लो हमारे पास मान लो कि ये सी जो है दिस इज xy, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो पॉइंट x की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज x1 प्लस x2 y2 और y की वैल्यू जो आ जाएगी दिस थिंग इज y1 प्लस y2 y2। तो इस तरह से हम ये मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो इस वक्त जो है आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी BC का मिड पॉइंट है, तो आप उसको लेकर चलो। D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमारे पास ये 5 जो है वो इक्वल टू x2 प्लस x3 बाई 2 के बराबर हो गया। तो 2 को आप इधर लेंगे, 5 टू द 10 इज इक्वल टू x2 प्लस x3। ठीक है, इसका नाम आप 1 डाल दो। अब देखो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, आपके पास 10 आ रहा है, तो आपके पास 10 आ गया इज इक्वल टू y2 प्लस y3 बाई 2 के बराबर। इस 10 को 2 को इधर ले गए, 10 टू द 20 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 के बराबर आ गया। इसका नाम आपने सेकंड डाल दिया। अब देखिए, अब E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। Then again you have to use midpoint formula। तो आपके पास आ गया 6 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई 2 और आपके पास 5 जो आ गया इज इक्वल टू y1 प्लस y3 बाई 2। ठीक है जी, तो ये आ गया, इसमें से इसको आप इधर ले गए, तो 6 टू द 12 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 के बराबर हो गया। इसको आपने थर्ड नेम दे देना है। इसी तरह यहाँ पर आ गया 5 टू द 10 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 के बराबर आ गया, इसको आपने फोर्थ दे देना है। अब यहाँ पर देखो f जो है वो AB का मिड पॉइंट है। देखिए पहले f इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू x1, दिस इज x1 प्लस x2 बाई 2 और इसी तरह आपके पास 3 जो आ गया 3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 के बराबर। इसको 2 को इस साइड ले गए, तो 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 के बराबर आ गया, इसका नाम आपने फिफ्थ डाल दिया। अब 3 को इस साइड ले गए, 3 टू द 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 के बराबर आ गया, इसका नाम आपने 6 डाल दिया। अब आपके पास क्या क्या आया, दोबारा देखिए। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 10 के बराबर है। यहाँ पर आपके पास y2 प्लस y3 20 के बराबर आया है और यहाँ पर आपके पास x1 प्लस x3 12 के बराबर आया है और इधर आपके पास आया y1 प्लस y3 10 के बराबर आया है और यहाँ पर आपके पास x1 प्लस x2 0 के बराबर आया है और इधर y1 प्लस y2 जो है वो 6 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर देखो x1 x2 x3 वाले नंबर आपके पास इधर दिए हैं। ठीक है, ये और ये। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ रो अब आप ऐड करके देखिए। जब आप ऐड करते हैं तो क्या आता है, तो 10 प्लस 12 प्लस 0, 10 प्लस 12 प्लस 0। हमने क्या किया, हमने किया है एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ, इसको हमने ऐड किया है, ठीक है। और यहाँ पर x2 जो है, ये देखो x2 ये 2 बार आ रहा है, x3 2 बार आ रहा है, और x1 ये 2 बार आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 2 टाइम x1 प्लस x2 प्लस x3। तो इसको हमने ऐड किया, ये आ गया 22/2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। तो हमने यहाँ से फर्स्ट में हमें x2 प्लस x3 की वैल्यू 10 दी हुई है, तो ये आपके पास x2 प्लस x3 है, इसकी वैल्यू और आपके पास 10 दी हुई है। तो यहाँ से आ गया x1 प्लस 10, यहाँ पर हमने कटिंग कर दी 2 11 था, तो ये हमारे पास x1 प्लस 10 11 के बराबर आ गया। तो x1 की वैल्यू होगी 11 माइनस 10, 1 इज इक्वल टू x1 आ गया, ठीक है जी। अब थर्ड में हमारे पास ये x1 दिया हुआ है, ये देखो x1 दिया हुआ है, तो आप इधर x1 में वैल्यू भर देंगे तो आपके पास x3 आ जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, तो पुट x1 इन थर्ड, पुट x1 इन थर्ड। अब हमने थर्ड के अंदर x1 भर दिया, तो यहाँ पर आ गया 12, x1 की आपके पास वैल्यू 1 आई है, प्लस x3, तो आपके पास 12 माइनस 1 इज इक्वल टू x3 आ गया, तो 11 इज इक्वल टू x3 के बराबर आ गया। तो ये आपके पास x3 की वैल्यू आ गई। अब अगेन, अब हमने x1 की वैल्यू फिफ्थ में भरेंगे तो x2 की आ जाएगी, ठीक है। तो पुट x1 इज इक्वल टू 1 इन फिफ्थ, तो 0, x1 की जगह आपने 1 भर दिया, प्लस x2, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1 के बराबर आ गई। अब आपके पास x1 भी आ गया, x2 भी आ गया, x3 भी आ गया। इसको थोड़ा सा हम सर्कल में डाल देते हैं ताकि हमें आसानी से मिल जाए, ठीक है जी। ये हमारे पास है। अब सेम जैसे अभी हमने इसका निकाला है, x1 x2 x3 का निकाला है, अब सेम हम y1 y2 y3 का निकालेंगे। तो आपने क्या करना है, ऐड करना है सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स। तो बाय एडिंग सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स, तो यहाँ पर देखो दिस थिंग इज 20 प्लस 10 और ये आपके पास 6, ठीक है। दिस थिंग इज इक्वल टू 20 प्लस 10 प्लस 6, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर देखो y2 और y2 दो बार हो गया, y3 और y3 दो बार हो गया, y1 एंड y1 दो बार हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 टाइम दिस थिंग इज x1 प्लस x2 प्लस, सॉरी y1 में था, सॉरी गलती हो गई। तो यहाँ पर आप लिखिए दिस इज द 2 टाइम y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। अब इसको ऐड किया 10, 20 प्लस 10 30, 30 में 6 ऐड किया 36, ये 2 जो है वो नीचे चला गया। दिस थिंग इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। अब जैसे हमने पहले निकाला था सेम हमने वैल्यू y1 y2 y3 की निकालनी है, ठीक है। तो सेकंड से y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ से हमने y2 प्लस y3 की वैल्यू भर दी 20 प्लस y1 इज इक्वल टू 2 1 2 2 18 दा, तो ये 18 के बराबर हो गया। यहाँ से हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू आपने कहाँ से ली थी, सेकंड से, तो यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम, ये आपने सेकंड से लिया है, ठीक है जी। तो यहाँ से अब आपकी पास वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 18 माइनस 20 माइनस 2 इज इक्वल टू y1 के बराबर आ गया। तो आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, ऐसे कर देंगे ताकि हमें x1 और y1 की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर y1 की वैल्यू को आप कहाँ भर सकते हो, फोर्थ में भर दिया, ठीक है। पुट y1 इन फोर्थ, पुट y1 इज इक्वल टू -2 इन फोर्थ। तो अब हमने फोर्थ में भरा तो यहाँ पर आ गया 10, y1 की जगह आपने -2 प्लस y3 भर दिया, तो यहाँ पर y3 की वैल्यू कितनी आ गई 10 प्लस 2, तो 12 इज इक्वल टू y3 आएगा, ठीक है जी। ये आपका पास y3 है। तो अब आपने अगेन y1 की वैल्यू को 6 में भर दीजिए, पुट y1 इन 6, पुट y1 इज इक्वल टू
-2 इन 6। अब हमने 6 में भरा तो 6 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू आपके पास है -2 प्लस y2। ठीक है, तो यहाँ पर आपने भर दिया तो इधर आपके पास y2 की वैल्यू कितनी होगी, जैसे 6 + 2 8 इज इक्वल टू y2। तो ये आपके पास y2 आ गया। तो अब आपको क्या पूछा गया था, आपने फाइंड करना था ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, बी के x2 y2 एंड सी के x3 y3। तो ये आपके पास ए बी सी के दिए हुए हैं। तो अब आपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास ए जो आ गया, ए दिस इज x1 y1। तो आपके पास x1 जो आया था 1 आ गया था और y1 क्या आ रहा है -1। ठीक है, बी आपके पास x2 y2 था। तो आपके पास x2 जो है वो आपके पास, यहाँ पर बी लिख दीजिए, इधर ये लिख दीजिए। तो बी जो है y2 x2 जो है वो -1 है और y2 जो है वो 8 आ गया। और सी दैट इज x3 y2 इज इक्वल टू, तो सी के पॉइंट आपके पास x3 जो है वो 11 आ गया और आपके पास y3 जो है वो 12 आ गया। तो ये आपके पास इसके पॉइंट आ गए। आई थिंक सो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200